सबसे पहले उनका गैस सिलेंडर अभी तक वो नहीं मिला। उसके बाद बिजली अभी तक नहीं मिला। लेकिन अफसोस की बात है, जिस इंसान के लिए पब्लिक रोड पे आती है उसको पीएसए लगाया जाता है। जो ये दो बंदे खड़े किए ये दोनों महराज हैं। ये महराज साहब का इलेक्शन है। आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज और मैं आपका साथी अकरम मलिक। आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की दो कॉन्स्टिट्यूंसीज में इस वक्त दोबारा से इलेक्शन होने जा रहे हैं। नगरोटा से, जहां पर देवेंद्र सिंह राणा जी जो ऑलरेडी एमएलए बने हुए थे, तो उनकी मौत के बाद वो सीट भी खाली हो चुकी है। साथ में जो बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर उमर अब्दुल्ला साहब जो सीएम है इस वक्त, उन्होंने वहाँ उस बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीता था, वो भी खाली हो चुकी थी। इन दो कॉन्स्टिट्यूंसीज में इस वक्त इलेक्शन होने जा रहे हैं, असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अपने कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। तो इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए मौजूद हैं सादिक मलिक, जो आम आदमी पार्टी नौजवान लीडर है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपके कैंडिडेट हैं, ये इलेक्शन में अपनी जीत हासिल कर सकते हैं, या इलेक्शन में जो इनके लिए मैदान है, इस मैदान में वो कहाँ तक हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप वक्त देते हो। तो ये जो दो कॉन्स्टिट्यूंसी इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर की, जो खाली हो चुकी थी, इन पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कैंडिडेट उतारे गए हैं। तो कहाँ तक आप इन कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत हासिल करने में कामयाब हो सकते हो? हाँ, देखिए अकरम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप वक्तन फ़क्तन हर जगह जगह पे पहुंच जाते हो। तो देखिए, हमारा जो आज का ये मुद्दा है, सबसे पहले मैं अपने जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जैसे हमारे जोगिंदर जी हैं और देवा खान जी हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और उसके बाद इंशाल्लाह हम पूरे हमारी जो आम आदमी पार्टी के जो वर्करान हैं वो काफ़ी इस पे मेहनत करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीदें हैं कि हमारे जो ये हम कैंडिडेट हैं, ये इंशाल्लाह इनकी जीत होगी, बडगाम से भी और नगरोटा से भी। तो हाँ, ऐसा है कि मैं सबसे पहले, मैं जो नगरोटा की आवाम है और बडगाम की आवाम है, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि आज आज आप हक को वोट दीजिए, सच को वोट दीजिए। देखिए, आपने देखा इससे पहले भी कि कई वादे किए जाते हैं, जैसे जो आज की मौजूदा सरकार है, या बीजेपी है, पीडीपी है, कोई भी पार्टी है, बहुत सारे वादे किए जाते हैं लेकिन उनको निभाया नहीं जाता है। जैसे कि आपने देखा कि एनसी जो एनसी सरकार है, इन्होंने इनके मैनिफेस्टो में जो जो चीजें इन्होंने बताई थी, अभी तक वो एक भी पूरी नहीं हुई है। आ, सबसे पहले उनका गैस सिलेंडर अभी तक वो नहीं मिला। उसके बाद बिजली अभी तक नहीं मिला। ये जो पीएसए काला कानून यहाँ पे जो लागू किया गया हुआ है, इसके लिए भी इन्होंने कहा था कि इसको भी हम रिवोक करेंगे। मतलब ये मिला लोगों को, आम नौजवानों को मिला ये पीएससी? बिल्कुल, देखिए, इन्होंने कहा था कि इस पीएसए को हम हटाएंगे, लेकिन हटाने हटाने की तो कोई बात नहीं है, बल्कि ये पीएसए लग रहा है, लोगों पे लगा रहे हैं। जैसे हमारे अनरेबल जनाब महराज मलिक साहब है, उन पे बेगुना बेबुनियाद उनको पीएसए लगाया गया है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में यही कहा था कि ये जो पीएसए है, ये उसी को लगता है जो पब्लिक के साथ जुल्म करे, जो पब्लिक के साथ जबरन करे। लेकिन अफसोस की बात है, जिस इंसान के लिए पब्लिक रोड पे आती है उसको पीएसए लगाया जाता है। और इससे पहले भी कई मजलूम, कई गरीब लोगों को पीएसए लगा के अंदर रखा गया है। यह भी बहुत बड़ा जुल्म है। और हम चाहते हैं कि एक तो ये पीएसए का जो ये काला कानून है, ये खत्म होना चाहिए। और क्योंकि हमारी जो मजलूम आवाम है, गरीब आवाम है, इसी पीएसए की वजह से, डर की वजह से सताए जा रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पीएसए का काला कानून ये खत्म हो जाए। और मैं इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा नगरोटा की आवाम से और बडगाम की आवाम से कि आज जो है हमारे जो कैंडिडेट है, ये हमारे महराज साहब हैं। आप ये ना समझिए कि ये देवा खान जी हैं या जोगिंदर जी हैं। ये समझ लीजिए कि ये दो महराज हमने खड़े किए हैं। ये महराज साहब का इलेक्शन है। और आज आपने महराज साहब को जो है, आज आपने वोट करना है, सपोर्ट करनी है। क्योंकि आपने देखा कि महराज साहब जब असेंबली में बोलते हैं तो वो मजलूम के लिए बोलते हैं, गरीब के लिए बोलते हैं। लेकिन उसको टोका जाता था, वो वहां असेंबली में भी आप लोगों ने देखा कि वहां पे उसको टोका जाता था कि ये ऐसी बात न लगाए किसी गरीब, किसी मजलूम की। लेकिन वही मैं चाहता हूं कि जो लोग हैं,
लोग आज सोच समझ के वोट जो है वोट करना है, सपोर्ट करनी है, और हम बिल्कुल शाना बशाना खड़े रहेंगे। हम इस टाइम जितने भी वर्करान हैं वो भी इस टाइम महराज हैं। ये ना समझे कि महराज साहब अंदर हैं। अफसोस की बात है, इन लोगों ने यही सोचा कि महराज को हम अंदर करें, क्योंकि इलेक्शन था और इलेक्शन के लिए जो है महराज अंदर रहेगा और इनकी जो पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो हार जाएंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं कि यहाँ पे हर कोई महराज है। अभी हमने जो ये दो बंदे खड़े किए ये दोनों महराज हैं। ये महराज साहब का इलेक्शन है। आज हमने दिखाना है, इनको करके दिखाना है। मैं आवाम से अपील करना चाहूंगा कि आज हमने इनको दिखाना है कि ये जो जुल्म और जबरन जो होता है ये यहां से खत्म होना चाहिए। हम दिखाना चाहेंगे कि ये यहाँ पे खासकर जो गरीब आवाम है उनका हक मिले, उनको उनका जो मतलब कि उनके साथ अच्छा सलूक हो हमारे जम्मू कश्मीर में। इस वक्त एमएलए महराज मलिक जेल में है, उसकी कमी को आप कहां तक पूरा करने में कामयाब हो सकते हो? हाँ देखिए, हम बिल्कुल महराज साहब की जो इस टाइम कमी देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा बहुत बड़ी कमी है महराज साहब की। लेकिन हमने हार नहीं खाई है, हमने हार नहीं खाई है। हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं गरीब आवाम के साथ, मजलूम आवाम के साथ। मैंने पहले भी ये कहा है, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारे डोडा ईस्ट गुंजा की जो यहाँ के लोग हैं उनसे पहले भी मैंने ये कहा था कि अगर कहीं भी किसी भी किस्म का आपको कोई परेशानी का दिन देखना पड़े तो हमें याद कीजिए। फोनी कली से भी हमें याद कर सकते हो आप, या सोशल मीडिया के जरिए से भी आप हमें याद कर सकते हो। हम बिल्कुल शाना बशाना आपके साथ खड़े खड़े रहेंगे। तो अब ऐसा है कि आज हमने जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दो कैंडिडेट आज बडगाम से और नगरोटा से जो आज इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो उनकी जीत होगी। ये जीत उनकी जीत नहीं है, ये जीत महराज साहब की जीत है। ये इलेक्शन जो है महराज साहब का है। आज लोगों ने सोच समझ के वोट देना है, क्योंकि जो ये वादा करते हैं, चाहे ये वादे जो इनके वादे रहते हैं, ये वादे अभी आज तक हमने पूरा नहीं देखा। इसलिए हम चाहते हैं कि बदलाव लाएं, बदलाव हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाहिद एक जो महराज साहब है जिसने असेंबली में हर कॉन्स्टिट्यूंसी का मुद्दा उठाया, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का। ये सिर्फ हमारे डोडा ईस्ट गुंजा की बात नहीं है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में उसने मुद्दा उठाया, जगह 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 पे मजलूम का, गरीब का। आज मौका फिर से दो जगह पे जो हमारा मौका फिर से मिला है लोगों को, खासकर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को आज लिहाज नहीं रखना है। लोगों को आज लिहाज नहीं रखना। अगर आज आज लोग लिहाज रखेंगे बाद में पछताएंगे। इसलिए आज वोट उसको दो जो सच्चाई पे है, वोट उसको दो जो हक पे है। और इंशाल्लाह हमारी जो आम आदमी पार्टी है, आपने देखा कि वो जो बोलती है वो करती है। आपने देखा दिल्ली में उन्होंने बिल्कुल दिल्ली को चेंज किया, दिल्ली को बिल्कुल चेंज किया है। और वहां पे जो जो उन्होंने वादे किए थे, जो जो मैनिफेस्टो में था, वो वहां पे आम आदमी पार्टी की तरफ से मिला था, वो सब ने देखा। ये वहां से फिर उसके बाद पंजाब में जो हमारी सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, वहां पे भी इस टाइम देखो जो भी मैनिफेस्टो में था वो इस टाइम पंजाब के लोगों को मिला। ये क्योंकि जो भी आम आदमी पार्टी वादा करती है वो निभाती है। और आपने देखा यहाँ पे बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन एक वादे पे भी अभी तक हमने देखा नहीं कि अभी तक वो वादा पूरा किया है। आखिरी मैसेज क्या रहेगा? मैं आखिरी मैसेज यही देना चाहूंगा आवाम को, नगरोटा की आवाम को, भटगाम की आवाम को, कि आज जो है सच्चाई पर वोट दें। हमारे जो दो ये जो कैंडिडेट हैं ये महराज हैं, इनको वोट करें, इनको जिताएं। इंशाल्लाह बिल्कुल ये जो आपका जो भटगाम है और आपका जो नगरोटा है ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये बिल्कुल मतलब सुधार पे आएगा। क्योंकि आज तक आपने देखा कि नगरोटा पे या बडगाम पे कोई भी ऐसा कोई काम देखने को नहीं मिला, क्योंकि 1 साल होने को जा रहा है इस सरकार को, लेकिन अभी तक कुछ भी हमने देखने को नहीं मिला वहां पे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आज बदलाव लाएं। आज जो है वोट हमारे जनाब जोगिंदर जी को नगरोटा से और बेबा खान जी को बडगाम से उनको वोट कीजिए, उनको जिताएं इंशाल्लाह। बिल्कुल उसके बाद इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी है जो शाना बशाना गरीब आवाम के साथ खड़ी रहेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सादिक मलिक से बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दो कैंडिडेट मैदान में उतारे गए हैं, एक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां से देवेंद्र सिंह राणा जी थे, दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बडगाम की है वहां से जो सीएम उमर अब्दुल्ला साहब हैं उनकी सीट खाली हो गई थी। तो
इन्होंने कहा कि आज वक्त है लोगों के पास, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, वोट दें, आम आदमी पार्टी के हक में वोट दें, ताकि आपकी आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी, गरीब की आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।